कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अथ सप्ततितमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। ओम श्री सुकुवाच। अथो सस्यो वृत्तायां कुक्कुटान् कूजितो वाशपन् गृहीत कंठ्या पृथ्वी पतिभिर्मान्दव्यो विरहातुरा। यांसुरुरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिना। गायन् स्वाल्यस्वनिन्द्राणि मन्दारवनवायुभिः। मुहूर्तं तं तु वेदभिः नामृष्यति शोभनम्। परिरम्भन् विश्लेषात् प्रियबाहुवन्तरं गता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब सवेरा होने लगता तब कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते हैं। तब वे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण जी ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके बिछोए की आशंका से व्याकुल हो जाती हैं और उन मुर्गों को कोसने लगते हैं। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती है। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते हैं। पक्षियों की नींद उचट जाती है और वे वंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते हैं। रुक्मिणी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधे रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय पायोपन प्रस्य माधवा। दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तं सा परम्। एकं स्वयं ज्योतिर्नन्यमव्ययम्। स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्। ब्रह्माख्यमस्योन्भवना सेतुभिः स्वासग्निभिर्लक्षित भाव निर्वितुम्। अथाप्लुतो
अम्भस्यमले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वशिषि चकार संध्योपमादिशत्वमो हुतानलो ब्रह्म जजाप भाग्यता। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता। परीक्षित भगवान का वह आत्म स्वरूप सजाती बिजाती और स्वागत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु अस्तित्व नहीं। अरे इसको भगा, इस कुतिया को। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियादि के द्वारा, नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे ही आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा काल की सीमा के परे ही एक रस स्थित हो रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जाप करते। क्योंकि क्यों ना हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्राह्मो मुहूर्तम उत्थाय वायुर्स्पृश्य माधवा, उदयो प्रसन्न काकर्ण आत्मानं तमसा परम, एकं स्वयं ज्योतिर्नन्यं व्ययं स्वासंस्थया नित्य निरस्तक कल्मषम्। ब्रह्माख्यमस्यो भवनास हेतु विश्वासक्तिर्लक्षित भाव निर्वृतम्। अथावलुतो अम्भस्य मले यथा विधि क्रियाकलातुं परिधाय वासिषि चकार संध्योपगमादिसत्तमो
होता नलो ब्रह्म जजापुवांगिता। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परिचित भगवान का वह आत्म स्वरूप सजाती विजाती और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि अविनाशी सत्य है और चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियादि के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारण भूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझने के लिए ब्रह्मा नाम से कहा जाता है, ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद में विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री जप करते। क्यों न होवे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श उपास्थार्घ्यमुद्यतं तर्पयत्वात्मना कला देवानसीन प्रत्यन् वृद्धान् विप्रानभ्यचर्य चात्मवान् धेनूनां रुक्मणीशृङ्गीणां साध्वीनां मुक्ति स्त्रजां कैस्वनीनां गृहस्थीनां स्वान् स्वत्सानां सुवासिसां ददौ रूपि खुराग्राणां क्षौमाजिनतिलेशः अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो वन्द्वं भद्रं दिने दिने। गो विप्रदेवतां वृद्धगुरून् भूतानि सर्वसा नमस्कृत्यात्म शम्भूतिर्मङ्गलानि सम्प्रसतम्। आत्मानं भूष्यामास्नर्लोकविभूषणं वसोभिर्भूषणे स्वीयदिव्यस्त्रगनुलेपने अवेक्ष्याञ्जं तथा आदर्शं गौरसन् विजदेवता कामांश्च वर्णानां पौरान्ता पुरुषचारिणां प्रदाप प्रगतिं कामे प्रतोष प्रत्यनंदतो। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के
बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके बाद परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण दुधारू पहले पहले ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते हैं। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े पुरजन समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्रों, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुरुषों पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतापुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति के उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्थे भगवद ध्यान विचारे सप्ततितमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।